मंडी जिले के बलहर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का नेतृत्व कितना सक्रिय और ईमानदार है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, यदि क्षेत्र का प्रतिनिधि सही दिशा में काम करे और विकास कार्यों को तेजी और ईमानदारी से आगे बढ़ाए तो क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि भले ही वर्तमान में सरकार उनकी पार्टी की है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई क्षेत्रों में सड़कों, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। प्रकाश चौधरी ने इन विकास कार्यों का श्रेय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रयास है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों में तेजी आने से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्र की प्रगति में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्व मंत्री ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भी इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे और प्रदेश के साथ साथ बलहर क्षेत्र को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा सरकार जरूर कांग्रेस की है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ बल की विकास की बात है ये एमएलए के ऊपर होता है। ऐसा है, सरकार जिस मर्जी को अगर एमएलए स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, काम करवाने वाला है, उसके मन में इच्छा है, उसकी कुछ सोच हो, तब वो डेवलपमेंट करवा सकता है। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, वो कभी किसी एमएलए को मना नहीं करता। तो इसलिए बेशक सरकार हमारी है, हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरपूर विकास हो रहा, भरपूर डेवलपमेंट हो रही है, जिसका श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू को देते हैं। जहाँ मंडी जिला के और जगह की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, जहाँ बल की बात है, बल में हमने 1998 से लेकर 2003 तक जब धूमल साहब थे तब हमने विकास करवाया बल में। फिर 2003 के बाद मैं हार गया, वहाँ दामोदर जी आए, तब नील रहे, शून्य रही बल की डेवलपमेंट। उसके बाद हम फिर 7 में आए और 12 तक, तब हालांकि फिर धूमल साहब थे, उनके कार्यकाल में हमने फिर डेवलपमेंट करवाई। उसके बाद जहाँ 2013 के बाद जब आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बेथा इतनी डेवलपमेंट जो मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। हालांकि मुझे कंसा चौक की बात आती है, मैंने लिस्ट लिखी थी और उन्होंने कहा क्या लिस्ट में क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, जो लिस्ट में लिखा है ऐसे पब्लिक की तरफ करके उन्होंने कहा मैं सब मंजूर करता हूँ। तो वही बात है, यहाँ कभी तहसील की मांग की जाती थी, बल्कि लोगों के माध्यम से एक तहसील नहीं ला पाए, बहुत से लीडर थे। हालांकि आदरणीय चौधरी पीरूराम जी के टाइम में यहाँ कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के माध्यम से उन्होंने डेवलपमेंट करवाई। जैसे आईपीएच का डिवीजन आया, कुछ स्कीमें लाई, कुछ लेफ्ट बैंक को उन्होंने बनवाया, कुछ ऐसे काम उन्होंने करवाए। इसके लिए हम आदरणीय चौधरी पीरूराम जी के धन्यवादी भी हैं, जिनकी एक बड़ी सोच रही है। तो इसी तरीके से जो कुछ आगे बढ़े, हालांकि मैं कहता हूँ आदरणीय नेकराम चौधरी जी ने कंसे का जो पुल डाला था वो उनके कार्यक्रम में डाला है, इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहूँ। उसके बाद चाहे खड्डों पे पुल की बात हो, चाहे जो लकड़ी के खंभे थे उनको चेंज करने की बात है, विभिन्न इसमें पंचायतें बनाने की बात है, या फिर लो वोल्टेज की समस्या, जैसे हमने जब मेरे पास ये द्यारगी चुनान का एरिया था तब हमने वहाँ 132 kV का सब स्टेशन वहाँ लगाया, फिर हमने कलखर लगाया, फिर बरसू लगाया, ताकि लो वोल्टेज की समस्या पल में ना आए। इसलिए मेरी सोच थी कि पैदल आजकल चला नहीं जाता, सड़कें होनी चाहिए हर गांव में, गांव को जोड़ती हुई सारी सड़कें, चाहे ऊपर की बेल्ट चाहे नीचे की बेल्ट की, टोटल सड़कें हमने बनवाई।
ये हमारी सोच के माध्यम से हुआ। उसके बाद हमने देखो सोचो STM यहाँ लाया। हम जेलसी नहीं करते थे, हम रीस करते थे। हमने ठाकुर साहब को देखा कि ठाकुर कौल सिंह जी को, उन्होंने अपना सब डिवीज़न पदर लेके, तो हमने सोचा मैं बल लाऊंगा। हाँ, यहाँ तहसील की आवश्यकता है, हम तहसील लाए। यहाँ BDO की आवश्यकता थी, धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तब हमने यहाँ BDO लाया। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज जो यहाँ बनना था, क्या बोलते हैं, बद्दी में, हमने राजा साहब से रिक्वेस्ट की, यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया। उसके बाद यहाँ कैंसर का हॉस्पिटल आदरणीय ठाकुर कौल सिंह और आदरणीय वीरभद्र सिंह के माध्यम से यहाँ खुला। उसके बाद मेडिकल कॉलेज भी उनके ठाकुर कौल सिंह और आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से मिला है। फिर कैंसर का मिला, फिर पोली क्लिनिक हमने लाया यहाँ। फिर ये क्या बोलते हैं इसको, नगर परिषद तो चलो प्रधानों के NOC के माध्यम से हम बनी, मैंने इसलिए बनाई तब यहाँ सीवरेज का काम शुरू हो। यहाँ सीवरेज शुरू हुई है। उसके बाद हमने वेलफेयर का दफ्तर लाया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लाई, ट्रेजरी का दफ्तर लाया। मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या क्या यहाँ बल में रह गया है, उसको लाने का हम प्रयत्न करेंगे।